हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम देखेंगे कुछ हमारा नया टॉपिक। पहले तो जो लास्ट टॉपिक था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टिविटी। जो भी इफेक्ट रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे आएगा वही इफेक्ट आएगा रेजिस्टिविटी पर। तो ये भी टॉपिक समझना हमें जरूरी है। रेडी? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट आएगा। तो पहले तो पुराना एक टॉपिक है हमारे पास कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सी थी, R इज इक्वल टू ml, याद करो, n स्क्वायर टाउ a, ये बात थी ना, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम इन डिटेल में करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यही टॉपिक को हमें यहाँ पर आगे समझना है थोड़ा सा। रेडी? तो यहाँ m क्या है, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक करंट। रेडी? N क्या है, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, टाउ, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर टू करंट फ्लो। जो कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर जब भी करंट फ्लो करेगा उसके परपेंडिकुलर रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडी? तो सबसे पहले तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है वो आपको मैंने बता दिया था। क्या था रिलैक्सेशन? जो एक इलेक्ट्रॉन है ये होल में से पास आउट करेगा। होल यानी कि होल और कुछ नहीं होता है। होल यानी कि हमारे लिए समझ लो कि ये है कर्नल वो लेजर वाला कर्नल नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पास आउट हो तो इस कर्नल में से पास आउट होगा, तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में उसका कुछ रिलैक्सेशन टाइम रहेगा तो उसे टाउ कहा जाएगा। फिर ये अगर इसमें से पास आउट होगा, फिर इस कर्नल में से पास आउट होगा, फिर इसका कुछ रिलैक्सेशन टाइम आएगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा, कर्नल में से पास आउट होता जाएगा और कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन टाइम आएगा। ये पूरे हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये तो कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस सभी का रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ रिलैक्सेशन टाइम। आगे बात समझ में, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन पास आउट होने के लिए कुछ उसको आराम जरूर मिलता है। आराम का कुछ टाइम जो मिलता है उसे बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, इसे बोलते हैं हम लोग टाउ। रेडी? आई बात समझ में इसी तरीके से। रेडी? चलो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर यानी कि समझ लो यहां पर देखो मैं बोल रहा हूं, इसको हम बोलेंगे रो। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे रो यानी कि रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या रहेगी, n स्क्वायर टाउ। ये किसकी फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी। किसकी फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि जो भी आगे मैं जो आपको टेम्परेचर में समझाने वाला हूं ये इस टॉपिक का डिपेंड है। यानी कि ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जो जितना ही कि ये लास्ट टॉपिक था, जितना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक वही इतना, तो ये टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रेडी? तो इसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है, तो अब देखते हैं। रेडी? चलो यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। तो नॉर्मली यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ यानी कि समझ में आ जाएगा। रेडी? चलो ये R और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A। रेडी? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो, पर ये टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, पर कई जगह हम वायर के अंदर कुछ कंडक्टर यूज करते हैं, कुछ एलॉय यूज करते हैं, कई वायर्स के हम सेमीकंडक्टर भी यूज करते हैं। तो सभी में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा,
वो तीन बातों पर हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी कि टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द कंडक्टर क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन क्या सेमीकंडक्टर क्या होगा, और टेम्परेचर का इफेक्ट एलओएस पर कौन सा होगा, वो सारी डिस्कशन हमें करनी है। तो और फर्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर पे क्या इफेक्ट करेगा। कंडक्टर यानी वो ड्राइवर वाला कंडक्टर नहीं, हमारे फिजिक्स में जो कंडक्टर्स आते हैं वो। रेडी, चलो कंडक्टर्स आगे बात समझ में। कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स के अंदर पढ़ने में स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप। तो कंडक्टर में टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मैं हाई कर लेता हूं। अगर टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं हम लोग कंडक्टर के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से, टेम्परेचर के बढ़ने के हिसाब से कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड कुछ ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उसका वाइब्रेशन, कुछ इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है वो जल्दी से जल्दी मूव करने लगेगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएगा तो यानी कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होगा, इंक्रीज की ऊपर एरो कर रहा हूं, डिक्रीज का नीचे एरो कर रहा हूं, याद रख लेना। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाइब्रेशन किसका हो जाएगा, टेम्परेचर हाई करने से इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, हाई होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन कैसा रहेगा, जल्दी से जल्दी पोलराइजेशन करेगा, यानी कि स्पीड में से एक में से दूसरे में जाएगा। आई बात मेरी समझ में। इलेक्ट्रॉन एक कर्नल में से जल्दी से दूसरे कर्नल में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसका पोलराइजेशन स्पीड में होगा। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो उसको आराम करने का टाइम कम मिलेगा, उसको आराम करने का टाइम कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम उसका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि क्या बोलेंगे, टाउ। टाउ कैसा होगा, डिक्रीज होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। टाउ कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात डिटेल में। चलो टाउ डिक्रीज हो जाएगा, तो मैं यहां बोल रहा हूं अगर टाउ डिक्रीज होगा, यानी कि यहां पर तो देखो आप, अगर ये टाउ है वो डिक्रीज होगा, तो यहां पर जो है रेजिस्टिविटी है, वो रेजिस्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कैसी हो जाएगी, टाउ अगर डिक्रीज होगा तब हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस यानी कि आर एंड रेजिस्टिविटी यानी कि रो, वो दोनों कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इन द फॉर द कंडक्टर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका दूसरा पहलू भी है, दूसरा पहलू हम देख लेते हैं। चलो टेम्परेचर का दूसरा पहलू कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो समझ लेता हूं मैं। देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन यानी कि क्या, यहां पर केमिस्ट्री में फिर से चले आए हम लोग, आयोनाइजेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन ज्यादा होगी। वाइब्रेशन ज्यादा होने से थर्मल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी है उसमें कुछ क्या आएगा, बढ़ोतरी आएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ोतरी आएगी, यानी कि पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होने से क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, कंडक्टर की सरफेस पर आने की कोशिश करेंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थर्मल एनर्जी के कारण, नए जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी, नए इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी के कारण नए ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैसे हो जाएगा, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश क्या करेंगे, n की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सरफेस पर आने की पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अगर सरफेस पे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, यानी अगर n इंक्रीज हुआ, अगर n यहाँ पर इंक्रीज होता है, तो आप देख सकते हो रजिस्टर और रजिस्टिविटी दोनों कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। तो यानी कि रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ n आर इंक्रीज, तो रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो यहाँ तो सर चलो स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, सॉरी पिछला लेक्चर कोई रीजन से कट हो गया था, इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं अब। तो मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से के किस तरीके से, चलो मैंने आपको समझाया था किस तरीके से रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी टेम्परेचर के कंडक्टर में टेम्परेचर के रीजन से दो इफेक्ट आता है। एक, कई बार रजिस्टिविटी बढ़ती है, कई बार रजिस्टिविटी घटती है। तो कंडक्टर में एक्चुअली क्या होता है, कंडक्टर के लिए एक्चुअली क्या इफेक्ट होती है? तो कंडक्टर के लिए, कंडक्टर बनती है मेटल से। कंडक्टर किससे बनती है? मेटल से। कंडक्टर है जो मेटल से बनती है, यानी कि देखो कंडक्टर है, वो तो कंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर कंडक्टर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, बट और कंडक्टर टोटली बनते हैं मेटल से। दे हैव 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि कंडक्टर के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एट द रूम टेम्परेचर। इंक्रीज इन एनी, यानी कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इनसिग्निफिकेशन। चलो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर कॉमन इन द कंडक्टर के अंदर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 29 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। कंडक्टर के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कई गुना ज्यादा है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ 1 लाख करोड़ जितनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10⁻29 इलेक्ट्रॉन तो एट रूम टेम्परेचर प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। यानी कि थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बढ़ जाएंगे तो उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगी। यानी कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से इस टॉपिक को हम क्या करेंगे? इनसिग्निफिकेशन। इनसिग्निफिकेशन यानी कि कंफर्म टॉपिक हमें कौन सा लेना पड़ेगा? यही टॉपिक लेना पड़ेगा। यानी कि बढ़ता है, नो डाउट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पर उसके अंदर ऑलरेडी 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें से अगर या 500 या 700 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बढ़ गए तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए नॉर्मली टॉपिक हमें इनसिग्निफिकेशन हो जाएगा। यानी टॉपिक हमें यही लेना है कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ जाएगा तो इस तरह से रिलैक्सेशन टाइम भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा यानी रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी फॉर द कंडक्टर क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो अब हमें क्या लेना है? तो हमें कई जगह पर, कई टेक्स्ट बुक में इन द एनसीईआरटी ये ग्राफ दिया गया है फॉर द कंडक्टर टेम्परेचर। स्टूडेंट ग्राफ की डिस्कशन करते हैं हम लोग। ग्राफ टेम्परेचर केल्विन, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फॉर द कंडक्टर रजिस्टिविटी भी कैसे बढ़ जाएगी। फॉर द कंडक्टर टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा रजिस्टिविटी भी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रजिस्टिविटी बढ़ने से टेम्परेचर में कुछ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टिविटी भी फॉर द कंडक्टर के अंदर बढ़ जाएगी। चलो अब हम डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। इसके बारे में फॉर द सेमीकंडक्टर
for the semiconductor. और सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या रहेगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे ही टेम्परेचर की बात कर रहे थे, जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उसी टेम्परेचर के बारे में हमें बात करना है, उसी टेम्परेचर के बारे में हमें बात करना है। और तब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में चलो बात करते हैं। तो उसमें भी टेम्परेचर, तो उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो भी रिलैक्सेशन टाइम था, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होने से वो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होने से उसका जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। टाइम यानी कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने के रीजन से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज। तो सेम पोलराइजेशन के दूसरा टॉपिक मैंने बोला था कि क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका आयोनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होने की पॉसिबिलिटी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे जा जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो हमारी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डिक्रीज। रेडी, अगर इन दोनों की वैल्यू हमें डिक्रीज होती है, अगर इन दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है, रेडी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो हमें इस टॉपिक को लेना है और या इस टॉपिक को लेना है, यही हमारे लिए मुसीबत है पूरी। तो सेमीकंडक्टर के ऑल रूम टेम्परेचर, रेडी, अब हमें इधर रूम टेम्परेचर लेना है। रेडी स्टूडेंट, फॉर द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर किधर इधर रूम टेम्परेचर नेग्लिजिबल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि कई सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जब सेमीकंडक्टर के अंदर, जब भी सेमीकंडक्टर के अंदर एट द रूम टेम्परेचर नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि कई सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर बढ़ जाते हैं, किसके अंदर बढ़ जाते हैं, नेग्लिजिबल का एक रीजन से एट द रूम टेम्परेचर कई सारे इलेक्ट्रॉन से एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर कई सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर के कारण सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दैट रीजन आयोनाइज, यहाँ पर जो कई सारे इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएंगे तो ये टॉपिक ही सही होगा, यानी कि इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर इस टॉपिक का सिग्निफिकेशन करेंगे, सभी का सिग्निफिकेशन, यानी कि हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, फॉर द सेमीकंडक्टर टेम्परेचर हाई करने से, अगर टेम्परेचर है हमारा वो केल्विन में होगा, वो हाई होगा, तो रजिस्टर डिक्रीज होगा एंड रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी फॉर द सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टर में क्या था उससे सेमीकंडक्टर में टोटली ऑपोज है। रेडी, आगे बात समझने चल। अब इसका हम ये ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, इसके बाद ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन। चल, अब टेम्परेचर केल्विन में होगा, टेम्परेचर है वो केल्विन में होगा, और रेजिस्टिविटी अदरवाइज रेजिस्टेंस, उसके बारे में मैंने बोला था जैसे ही टेम्परेचर है वो हाई होगा वैसे ही रेजिस्टिविटी कैसी जाएगी, घट जाएगी। देखो यहाँ टेम्परेचर हाई होता हुआ दिखेगा और रेजिस्टिविटी उतनी ही कैसी हो जाएगी, डाउन होती हुई दिखेगी। तो इस तरह से हम सेमीकंडक्टर का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लेता हूँ,
फॉर द सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सभी मेटल है। इसको सभी को हम क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर, फॉर द सेमीकंडक्टर। और थर्ड और हमारा लास्ट रहेगा वो है फॉर सम एलॉयज, फॉर सम एलॉयज। सम एलॉयज यानी कि कैसी एलॉयज, तो निक्रॉन है उसको हम एलॉयज बोलेंगे, निक्रॉन है बरोबर, उसको मैग्नीशियम है, वो सब है कांस्टेंट है, वो भी सब वो एलॉयज है। तो एलॉयज के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है फॉर द एलॉयज। लिख लेते हम लोग, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फॉर द एलॉयज, एलॉयज के अंदर क्या रहेगा, एलॉयज के अंदर क्या रहेगा, तो एलॉयज के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, पर टेम्परेचर ज्यादा होने से इंक्रीज होने से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बाद में कुछ रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा ही अनइफेक्टेड होगा। क्या होगा, रजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी आर नॉट इफेक्टेड, यानी रजिस्टर और रेजिस्टिविटी पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर माइनर फर्क पड़ता है, पर माइनर फर्क पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से माइनर रजिस्टर और रेजिस्टिविटी, क्यों क्यों क्योंकि ये जो एलॉयज है वो बनते तो किससे है, मेटल से ही बनते हैं ना। तो मेटल किसके अंदर होता है, कंडक्टर, ज्यादा मेटल से है वो कंडक्टर ही होते हैं। तो यानी कि फॉर द एलॉयज, एलॉयज से बनते हैं, मेटल से बनते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये एलॉयज और सॉरी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस माइनर कैसे होते हैं, माइनर उसकी रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, पर मोस्ट ऑफ कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसके लिए फॉर द एलॉयज, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, कई बार ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी टेम्परेचर 300 केल्विन में मेजरमेंट करवा जाएगा, रजिस्टर रेजिस्टिविटी, तो कई बार देखो इस तरह से आता है, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखता है, पर ऐसे उठता हुआ नहीं होता है, थोड़ा सा में दिखता है कि ये ऊपर जाता हुआ है, पर मोस्ट ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि इन द एलॉयज रजिस्टर और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से माइनर ही चेंज होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट भी कई जगह पर ले सकते हैं। ओके, हो गया हमारा इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट, ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। चलो अब हमें बात तो डिस्कशन तो आगे बढ़ानी ही है, पर एक नए टॉपिक के बारे में, उस नए टॉपिक को टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया गया हुआ है, हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, उस टॉपिक को टेक्स्ट बुक में है वो डायरेक्ट दिया गया हुआ है, हमें डायरेक्ट नहीं समझना है, पहले तो वो फॉर्मूला कहाँ से आती है वही समझना है। रेडी, चलो चलो स्टूडेंट, एक हमें टॉपिक ये समझना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अल्फा, टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ अल्फा, ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अल्फा क्या है, धीरे से समझा रहा हूं, देखो। चलो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझ लो कि अगर हम लैब में खड़े हुए हैं, उस लैब में हमने टी टाइम पर यानी कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया नहीं है, एज इट इज था, बाद में स्मॉल टेम्परेचर में चेंज आया, समझ लो कि कितना चेंज आया, डी, पहले टेम्परेचर क्या था टी, बाद में टेम्परेचर में कुछ चेंज आया टी प्लस टी टी, तो टी प्लस टी टी, तो उसमें रेजिस्टेंस पहले क्या था, आर नॉट, रेजिस्टेंस पहले क्या था, आर नॉट, तो बाद में टेम्परेचर का कारण रेजिस्टेंस आर नॉट में भी कुछ कैसा आया, चेंज आया, चेंज आने यानी कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी चेंज कितना आया, dt जितना, और रेजिस्टेंस में भी कितना चेंज आया, dr जितना, किसके कारण, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के कारण कुछ चेंजेस आया, चेंजिंग इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि देखो यहां पर चेंज इन रेजिस्टेंस किसके कारण, एक्सपेरिमेंट के कारण चेंज इन रेजिस्टर आया,
यानी कि किसके चेंज आया, थोड़ा सा चेंज तो आया ना टेम्परेचर के हिसाब से, यानी कि dr है, यानी कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, वो किस पर इफेक्ट करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर चेंज आया होगा उतना ही किसमें चेंज आया होगा, रेजिस्टेंस में। यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है, रेजिस्टर और टेम्परेचर एक दूसरे पर डिपेंड है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे से डिपेंड होने के कारण dr प्रोपोर्शनल टू dt हम लिख सकते हैं, यानी प्रोपोर्शनल की साइन यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है वो कह सकते हैं। यानी कि dr है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, वो किस पर डिपेंड रहेगा, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस R नॉट यानी कि इनिशियल पोजीशन, R नॉट यानी कि है इसकी इनिशियल पोजीशन, बरोबर। तो अगर चेंज आएगा, जो भी चेंज होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जितना इसका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा R नॉट है, R नॉट जितना ही रहेगा उतना ही उसमें से थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी कि dr है, dr वो किस पर प्रोपोर्शनल है, किस पर इफेक्ट कर रहे हैं, dr इज इक्वल टू चलो इन दोनों का रिलेशन रियल प्रोपोर्शनल टू dt एंड r नॉट। चलो यहाँ पर प्रोपोर्शनल यानी कि dr है, जो भी चेंजेस ऑफ इन द रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेंगे, दो बात पर, एक चेंज ऑफ टेम्परेचर और इनिशियल रेजिस्टेंस, दोनों पर डिपेंड करेंगे। यानी पर यहाँ पर ये किसकी साइन है, प्रोपोर्शनल की, यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड, यानी कि ये किस पर डिपेंड है, इन दोनों पर। यानी कि चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वो किस पर डिपेंड है, चेंज ऑफ टेम्परेचर और इनिशियल रेजिस्टेंस पर। अगर मुझे यहाँ से प्रोपोर्शनल की साइन निगलेक्ट करनी है तो वहां पर कुछ कांस्टेंट टर्म मुझे ऐड करनी पड़ेगी, कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। कांस्टेंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अल्फा, क्या ले लेता हूँ मैं, अल्फा। चलो कुछ प्रोपोर्शनल की साइन ऐसे ले लेता हूँ अल्फा ऐसे, यानी कि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इससे अल्फा ले लेता हूँ, प्रोपोर्शनल की साइन ये है, ये अल्फा है, दोनों में थोड़ा सा चेंज है, देख लेना। रेडी, तो डेल्टा टी dt चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू R नॉट। रेडी, ये इक्वल टू की साइन प्रोपोर्शनल दूर करने के लिए, प्रोपोर्शनल अगर दूर करेंगे तो कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, वो जो कांस्टेंट हमने ऐड किया वो है अल्फा। तो ये जो हमारी फॉर्मूला है, वही वो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल रेजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, यानी यहाँ ये रेजिस्टिविटी पर भी इफेक्ट होगा और रेजिस्टेंस पे भी, रेजिस्टिविटी पर भी इफेक्ट होगा और रेजिस्टेंस पे भी। ये कैसे रेजिस्टेंस पर और रेजिस्टिविटी दोनों पर इफेक्ट करेगा वो हम लोग कैसे कह सकते हैं। रेडी, चलो अब देखो मेरे को यहाँ पर क्या लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। समझ लो यहाँ पर सबका मैं क्या कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। चलो ये इरेज कर दूं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये इरेज कर दूं मैं, क्योंकि यहाँ साइड में हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलो इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन यानी dr, चलो इसका इंटीग्रेशन अल्फा dt r, यानी मैंने बोला था कि R नॉट है वो तो इनिशियल रेजिस्टेंस था, वो तो कांस्टेंट रहेगा इनिशियल रेजिस्टेंस, तो dr R बाहर। रेडी, dr यानी उसका चेंजेस कहां से होगा, फाइनल इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक, यानी उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कौन सा था, R नॉट, फाइनल रेजिस्टेंस यानी RF। तो सेम कंडीशन डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर में भी कुछ चेंज रहेगा, टेम्परेचर में टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल। रेडी, इनिशियल का I और फाइनल का F। रेडी, अगली बात समझ में। चलो इसका इंटीग्रेशन करो, dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, r
ईयर का इंटीग्रेशन होता है आर, तो आर नॉट आर एफ। यहाँ पर अल्फा है वो हर जगह पर कांस्टेंट नहीं है। 99% बुक में वो दिया गया हुआ है कि अल्फा वो कांस्टेंट है, पर रियलिटी में आप सोच सकते हो कि एक्सपेरिमेंट में अल्फा कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? टेम्परेचर चेंज होगा तो अल्फा में भी कुछ चेंज होगा, पर 99% बुक में अल्फा है वो कांस्टेंट दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ अल्फा को क्या लेंगे? कांस्टेंट। तो अल्फा को कांस्टेंट तो अल्फा ही बाहर निकल जाएगा। चलो dt का dt है तो उसका इंटीग्रेशन करने से उसका इंटीग्रेशन होगा t, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा t। चलो इस पर tf ti અને tf। चलो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो क्या, अब लिमिट इंस्टीट्यूट कर यहाँ पर क्या करें? सब्स्टिट्यूट करनी है तो r फाइनल माइनस r इनिशियल, रेडी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर r अल्फा, यहाँ क्या होगा? tf माइनस ti, tf माइनस ti, यानी कि डेल्टा t से लिख सकते हैं हम लोग r अल्फा यानी डेल्टा t, tf माइनस ti को डेल्टा t भी लिख सकते हैं हम लोग, रेडी। rf माइनस r0, rf माइनस r0, तो r0 है ये, यहाँ पर नेगेटिव है, अगर यहाँ जाएगा तो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर r नॉट होता है, सॉरी सभी पर r नॉट, तो r नॉट नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, तो rf इज इक्वल टू rf है, rf यानी कि r फाइनल इज इक्वल टू r0 है r नॉट है, उस तरफ जाएगा तो r नॉट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, प्लस r नॉट f अल्फा और डेल्टा f यानी डेल्टा t। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, इसमें किसी को कुछ डाउट? ये पूरी साथ में टर्म है, ये भी पूरी साथ में टर्म है, तो r फाइनल इज इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? r नॉट, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। ये हमारी हो गई फॉर्मूला, ये हमारी हो गई फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दी गई हुई है, पर कहां से आती है? बेसिक नॉलेज हमें कंफर्म करना जरूरी था, इसलिए मैंने सारी डिटेल्स की यहाँ पर चर्चा की है। क्यों यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ जेडब्ल्यू और नीट में ये कई सारी जो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल है, इसीलिए। रेडी, आरएफ यानी कि रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस नॉट आर नॉट इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चलो इसी तरीके से यहां पर लिख रहा हूं, इसी तरीके से देखो यहां पर आप यहां पर से इस तरह से लिख सकते हो। यहां पर हमने किसकी बात की? रेजिस्टेंस की। तो सर आपने तो बोला था रेजिस्टेंस में जो होगा वही रेजिस्टिविटी में होगा, अब भी वही बोल रहा हूं। आर की फॉर्मूला क्या है? आर की फॉर्मूला बोलो 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 जल्दी बोलो। आर की फॉर्मूला है रो एल बाई ए, तो रो फाइनल एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट की फॉर्मूला क्या है? रो नॉट एल अपॉन ए। जो भी इफेक्ट रेजिस्टेंस में होगा वही रेजिस्टिविटी में होगा। यहाँ पर देखो एल एल टेन कट, तो आर रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि जो इफेक्ट रेजिस्टेंस में होगा वही इफेक्ट होगा रेजिस्टिविटी में। रेडी, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। इसमें किसी को भी कुछ डाउट? ये फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के सारे हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सीखेंगे। उस न्यूमेरिकल बेसिक्स पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको उस क्वेश्चन का आपको इजी से आंसर देना है। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट। चलो इसके क्वेश्चन, अगर हमें अल्फा ढूंढने को बोले, अगर कई बार कई टेक्स्ट बुक में हमें अल्फा ढूंढने को बोले तो अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको सिंपलीफिकेशन ही करना है। आर एफ आर नॉट, ये आर नॉट इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। हमें अगर पूछे कि आपको अल्फा को वेरिएबल मिलना है, ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी, तो आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को वेरिएबल बनाओ, अल्फा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर नॉट, आर एफ माइनस आर नॉट क्या हो जाएगा? डेल्टा आर नॉट डेल्टा टी। ये
आंसर आएगा जब हमें अगर आर अल्फा फाइंड करने को बोले तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू अल्फा फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में। पर कहीं किस जगह पर अल्फा इंक्रीज होगा और किस जगह पर फॉर द कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और एलॉयज, तो क्या आप समझ लो कि कंडक्टर के अंदर जो अल्फा है वो इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे पता चलता है कि अल्फा कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर कैसा होता है, इंक्रीज, तब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। अगर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हाई होता है तो ऑब्वियसली हमारा जो अल्फा है वो भी कैसा होगा, हाई होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब, पर जब सेमीकंडक्टर के अंदर जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब हमारा यहाँ जो भी सेमीकंडक्टर के अंदर वो आंसर लेना, सेमीकंडक्टर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस टाइम जब भी हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हमें अल्फा को नेगेटिव लेना है। ये जेडब्ल्यू और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कहीं, क्योंकि कंडक्टर के तो कई सारे हम सवाल करेंगे, सेमीकंडक्टर के सवाल कम आते हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा ऑलवेज टेक अ नेगेटिव, वो याद रखना। रेडी। और एलओएस के लिए क्या होता है, तो एलओएस के लिए क्या होगा, एलओएस के लिए अल्फा नॉर्मली कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्फा नॉर्मली कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, हम वैसे जीरो नहीं कर सकते पर अप्रोक्सीमेट अल्फा कैसा हो जाएगा, जीरो। चलो स्टूडेंट, अब मैं एक सवाल सॉल्व करते हैं, देख लो। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ रूम टेम्परेचर इज 100 ओमेगा एट व्हाट टेम्परेचर इज रेजिस्टेंस विल बी दी 170 ओमेगा is alpha is equal to 1.7 10 to 10-4। हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, लास्ट में हमने प्रूव की वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वही फॉर्मूला आर नॉट है ये। रेडी, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में क्या गया हुआ है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट ऑफ रूम टेम्परेचर इज, यानी कि रूम टेम्परेचर वो हमारा इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी वो हमारा है इनिशियल टेम्परेचर, उससे हम बोलेंगे एट रूम टेम्परेचर वो है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वो है टी इनिशियल, वो क्या रहेगा हमारा, वो है 100, सॉरी रूम टेम्परेचर वो है 27। रेडी, यहाँ पर नहीं दिया गया है, सॉरी बाय मिस्टेक क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर देना भूल गए थे हम लोग। The resistance of heating element of room temperature 27 Celsius is 100 ओमेगा, यानी कि रूम टेम्परेचर इनिशियल था, क्या था 27, तब इनिशियल रेजिस्टेंस कौन सा था, R नॉट is equal to 100 ओमेगा at what temperature is resistance, यानी कि अब R फाइनल है वो हमें ढूंढना है। What resistance, what temperature is resistance will be 107, यानी कि what resistance, what temperature, टेम्परेचर हमें TF पूछा गया हो, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर नहीं, what temperature its resistance will be, यानी कि resistance will be 107 ओमेगा। रेजिस्टेंस 107 ओमेगा किस टेम्परेचर पर होगा वो हमें पूछा गया है। तो हमें ऊपर जो दी गई हुई फॉर्मूला उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से आर फाइनल क्या था हमारा, तो ये था 170 ओमेगा, आर नॉट 100, 1 प्लस अल्फा, वैल्यू ऐसी दे सकता हूँ बाद में, डेल्टा टी यानी टी एफ माइनस टी आई। रेडी, आगे बात समझ में अच्छे तरीके से, कोई डाउट, चलो। तो 117 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टीएफ क्या है वो तो ढूंढ रहा है, टीएफ इज इक्वल टीआई इनिशियल क्या था 27। रेडी, चलो अब क्या करना है देखो,
अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन करना है। 100 ये अंदर जाएगा तो 100, ये 100 इसके साथ 100 अल्फा, अब ये 100 अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100 अल्फा TF माइनस 100 अल्फा इसके 2700, रेडी, ऐसे आएगा 27 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई अल्फा, रेडी। सिंप्लीफिकेशन किया, मालूम करा 100 मल्टीप्लाई विद 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रेडी। चलो तो ये 100 है तो पॉजिटिव था, यहाँ आ गया देखो नेगेटिव, इसको कैसे सिंपली इन दोनों में से कॉमन किया है 100 अल्फा, दोनों में से कॉमन तो TF माइनस 27, T फाइनल टेम्परेचर फाइनल माइनस कैपिटल में लिखता हूँ, टेम्परेचर को कैपिटल में लिखना होता है इसलिए टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे, सॉरी स्मॉल में लिख दिया पर बाय मिस्टेक, रेडी। टेम्परेचर को कैपिटल में रेडी, आगे बात समझ में। यहाँ से अल्फा तो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से अल्फा की तो वैल्यू है ना हमारे पास, हाँ है। चलो तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, बाद में क्या होगा, जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है उसको आपको वेरिएबल पे डालेगा है। देख यहाँ पर 170 में 100 जाएगा तो 70, ये 100 अल्फा है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू TF माइनस 27। चलो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देख लेना अल्फा की वैल्यू है 70, यहाँ पर अल्फा 100 ऐसी अल्फा की वैल्यू थी 1.7 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू TF माइनस 27। फाइनल टाइम टेम्परेचर हमें ढूंढना है तो चलो इसका सिंप्लीफाई करो, तो ये हम यहाँ पर पॉइंट निकालना है तो कैसा आएगा, डिवाइड में 10 आएगा, ये डिनोमिनेटर किस में चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो 7 ऐसे आएगा ना 100 70 कर, ये 0 कर, तो अब क्या बचेगा, ये 1 डिग्री है 1/10⁻³ बचेगा, ये डिग्री 1 है, यहाँ पर 10⁻⁻1 -4 प्लस 1 है 10⁻³ तो यहाँ क्या बचता है T फाइनल -27, T फाइनल -27। चलो ये -3 है ऊपर जाएगी तो 10⁻³ हो जाएगी तो TF -27, रेडी। यानी 1000 T3 10 की 3 डिग्री यानी कि 1000 यानी कि TF -27 है उस तरफ आएगा, TF इज इक्वल टू 1000 प्लस 27, T फाइनल इज इक्वल टू 10207। रेडी, तो हमारा ये आंसर हमारा फाइनल रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया हुआ है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया हुआ है। आज हम यहाँ पर रख रहे हैं, बाद में जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक एग्जाम्पल करवाऊंगा और बाद में वह टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।